जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिपीट कर ले एक दफा, एक दो दफा रिपीट करके फिर रख देना। कैसे हैं? अच्छा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? ठीक है। जी सर, शुक्रिया। जी आज भी काफी प्रैक्टिस करती रही हैं आप, हाँ। नहीं सर, इतनी भी नहीं। एक्चुअली सुबह सुबह उठ जाते हैं आप तो। मैं तो सोया होता हूँ उस टाइम आपके आए होते हैं व्हाट्सएप। सर कभी कभी सोते हम्म। ही नहीं है हम रात अच्छा। को। लो। हाँ, ऐसे तो रात को फिर सुबह मतलब नहीं, नहीं फिर नहीं। नींद पूरी कर लेते हैं, बच्चे को स्कूल भेज के फिर मैं सो जाती हूँ। ठीक ठीक सही है। आपके फिर मैं यानी कि अभी घर में ही हाउस वाइफ के तौर पे ही आप हैं। हाँ जी सर, अभी तो नहीं हम्म। कहीं जा रहे। जी जी सही है, ठीक तो है। आज बाहर गई हूँ तो मैं कह रही हूँ हाउस वाइफ ही ठीक है। बहुत गर्मी है, आज गए सुबह जी। बाहर तो मैं कह रही हूँ हाउस वाइफ ही बेहतर है। हाँ जी, बहुत गर्मी है, अभी तो पीक के दिन स्टार्ट हम्म, होने हैं अभी। हम्म। हाँ जी। अच्छा सर, आपको आवाज आ तो रही है? जी जी आ रही है। हाँ जी। अच्छा, ये आपको स्क्रीन भी शो हो रही है? जी हो रही है। अच्छा, ये इसमें ना, ये जो आपने पाथ बनाया बिल्कुल ठीक बनाया है। ये देखिए हम्म, पाथ, पाथ की जो है ना, इसकी इसकी स्ट्रोक नहीं लगानी, सिर्फ फिल होना चाहिए, हाँ जी। ठीक है। एक ये चीज सही है आपकी। ये अच्छा, आपको मैंने 14 हाइट बोली थी ना, ये देखें आपकी हाइट कितनी है, ये देखें। यस, वो हो गया मुझसे। कुछ हाँ। हो गया होगा, मैं अभी अभी देखा मैंने भी। हाँ वो 19। 19 हो गई है। जी। या आपने वो पाथ ऑफसेट पाथ बनाने की कोशिश की हुई है ना, दो दो दफा आ गई, देखना। ये आपकी कितनी हाइट चलेगी? 19, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, डायलन हाँ, तो हमने तो यही नीचे लो। मेरा ख्याल में ऑफ साइड में हाँ। ना कुछ हुआ हाँ है। ये देखिए, ये एक एक्स्ट्रा बना था आपका, ये। अच्छा, यहाँ पे ना दो चीजें, दो छोटी सी माइनर करेक्शन है, ठीक है। जी। वो नेक्स्ट टाइम याद रखना है, क्योंकि मैंने अभी सैंपल काटा है ना। हम भी अक्सर डायग्राम बनाते हैं ना, सैंपल कटिंग करके फिर एक्चुअल पता लगता है। जो आपने बनाया है वो भी नीचे से लॉक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ना, वो जब ओपन ओपन और क्लोज करेंगे ना, थोड़ा सा फ्लैप्स आपस में टच होंगे, थोड़ा सा पेपर फट सकता है। तो ओके। उसके लिए आपने क्या करना है, जब भी मैंने आपको ये बताया था ना, कि ये वाला जो फ्लैप है आपका बिल्कुल इस लाइन पे होना चाहिए। हाँ जी, एग्जैक्टली। हाँ, आपने इस लाइन से थोड़ा सा हटाना है इसको, सिर्फ बिल्कुल बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप इस फ्लैप को थोड़ा सा बाहर निकाल लो, जैसे ये। मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ, हम्म, ये जहां तक मर्जी जाएगा, इसलिए छुप ही जाना, कोई इशू नहीं है। तो हम्म, 1 सेंटी आपने बाहर, बाकी आपका सब सही है। 1 सेंटी, जिसको आप 10 mm कहती हो, आपने इसको ये बाहर की तरफ रखना है, ये मैक्सिमम उसको जगह मिल गई, कोई टेंशन नहीं, ये छुप ही जाना है। मैंने आपको फोटो भेजी ना सारी, अंदर से भी फ्लैप्स हम्म। दिखाए मैंने। जी। हाँ, ये छुप ही जाने हैं, तो इसको ये क्या हो, बिल्कुल बराबर होंगे ना। ये जब लॉक होते हैं, हम्म, ये आपस में टकराते हैं, तो इसको हम जी। मैक्सिमम काफी जगह दे दी, 1 सेंटी, 5 मिली भी दे दो, लेकिन 1 सेंटी मैक्सिमम है, कि हमें कुछ बाद में परेशानी हो ही ना। तो ये आप फ्लैप आप हम्म, इस जगह पे लगा सकते हो। देखा ना, 1 सेंटी इसको मूव कर दिया, हम्म, ये। ठीक हो गया। तो ये आपका ये फ्लैप भी, यानी जो ये लाइन आ रही होगी उससे बाइट कर देना। और दूसरी चीज, ये देखें, ये लाइन आ रही है ना, ये वाली, हम्म, ये देखें, ये सीधी, आप ये सीधा आ रहा है। आपने हम्म, इसको, ये वाले पार्ट को थोड़ा सा 1 mm अंदर की तरफ करना है। ये शायद मैंने आपको बताया भी था। ये देखें, ये हम्म, डायलेन, ये थोड़ा सा ना, इस एरिया से पकड़ के, ये हम्म। 1 mm अंदर, अभी यहाँ पे ये मेरा ख्याल मैंने आपको पुरानी भेज दी, जो मैंने न्यू बनाई थी ना, उसमें हाँ। इधर से भी मैंने किया था और इस तरफ से भी मैंने उसको राउंड शेप दी हुई थी। हाँ वही ना, अभी तो आपने जो भेजी मैंने एक उसी इधर को कर। हाइट भी पड़ी हुई है, इधर आप जो मैंने आपको भेजी है ना, वो मैं हम्म। परफेक्ट बनी थी। अच्छा, कभी भी किसी को आर्टवर्क भेजते हैं ना, कोई चीज़ हाइड वगैरह, मैंने तो अभी खुद मैं इतना बिजी था, टाइम नहीं था मेरे पास। ये लास्ट 10 मिनट्स में कटिंग की है मैंने। तो हम्म, ये होता है, कभी भी किसी आर्टवर्क हाइड नहीं करते होते। हो सकता है आपने एक्चुअल हाइड कर दिया, सही वाला था उसको हाइड करके रख दिया, आप भूल गई हो। और जो खराब था वो आपने उसको शो करा दिया।
तो जो डिजाइनर होगा वो हमेशा जो प्रीव्यू शो कर रहा होता है उसके ऊपर काम कर देता होता है। बाद आप कहोगे नहीं नहीं, हाइड जो की थी वो सही थी, वो कहेगा आपने हाइड क्यों की थी। ठीक है। हम्म। अच्छा यहाँ पे देखो ये 1 mm, ये बिल्कुल सीधा अगर आएगा ना तो ये फ्लैप हमारे कोने में टच होंगे, तो इस पार्ट को, हाँ, बंद होने में टच होगा। हाँ, ये 1 mm अंदर की तरफ कर देना, बाकी आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ए, मैंने आपने हाफ करके बनाया वो भी सही है। ठीक है, बस इस फ्लैप का आपका थोड़ा सा था, ये फ्लैप हमें ना यहाँ पे टच कर रहा था, बिल्कुल बराबर आ रहे थे ना। आप इस एरिया से थोड़ा बाहर रखो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। बाकी आपकी बिल्कुल ऊपर नीचे से हर चीज़, ये भी आपने जो बनाया ये भी सही है। और यहाँ पे आपने थोड़ा सा एक चीज़ कर दी, ये सर भी ऑफसेट पार्ट हमने कितना मिनिमम लेना है ऑफसेट पार्ट वो का? आपका ऑटोमेटिक आता है ना, वो एक मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जी, आपने क्या मुझे किया है, आता है। हाँ, यहाँ पे आपने एक चीज़ और भूल गई आप, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमने थोड़ा राउंड करना। सा, हाँ, तो आपने राउंड भी नहीं किया सर यहाँ। मैंने 2 बार मिस के बनाई है, उस पे राउंड हाँ किया एक्चुअली मैंने कहा मिस पे, क्योंकि ऑफसेट सिर्फ इसी पे लगाया था। तो हाँ। दूसरी और डाई लाइन पे वो ठीक बनी है। इधर हाइड होगी, अगर आप खोलेंगे तो वो बिल्कुल ठीक, इधर नीचे इसके अभी फ्लैप भी बने हैं, वो भी बिल्कुल ठीक बने हैं। अभी कभी भी, ये क- देखिए, कभी भी ये इसके फ्लैप ठीक है। किसी को फाइल भेजनी है ना, श्योर करना है कि फाइनल ये है। अगर आपने 2-3 फाइलें बनाई हो, कुछ गलत भेज दिया ना, वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। हम्म, ठीक है। हम ये समटाइम, भी साथ में हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी देखो पेज के अंदर ये है, डिजाइनर क्या समझेगा, जो आर्ट बोर्ड के अंदर आर्टवर्क है उसको फॉलो करना है। ये आर्ट बोर्ड के बाहर है, ये आपने जस्ट अपनी वर्किंग की हुई है, वो इसको डिलीट कर देगा, इसको फॉलो नहीं करेगा। क्योंकि आपके ओके। मोबाइल में भी प्रीव्यू इसी का शो कर रहा है ना, आपने मुझे पीडीएफ भेजी है, प्रीव्यू इसका जी शो जी। कर, हाँ, इसका प्रीव्यू शो कर रहा है, वो इसी को फॉलो करेगा। तो ये छोटी सी करेक्शन थी, वो सर जेन वो में रख। फ्लैप्स देखिएगा, वो जो मैंने आपने हाइड की है वो देख, अभी निकल सकते हैं डिलीट कर दिए तो? एक मिनट। ये वाले फ्लैप्स जो नीचे बनाए ना, हाँ मैंने तो ये, 3-4 दफा बनाए थे। हाँ ये सही है, आपने ये अभी यहाँ से सही किया है। और हम्म, हाँ, यहाँ से आपने किया नहीं ये एक मिली हम्म, अंदर कर लेना है। ठीक है। इन दोनों को पकड़ के ये, बस ऐसे। ठीक है। हम्म, हाँ, बाकी आपका बिल्कुल बराबर है। एक आपने ये राउंड कर लिया, ये भी ओके हो गया। और ये हम्म, मैंने आपको 1 सेंटी बोला है, ये वाला 1 सेंटी और आपने इधर को करना है। ठीक है। हम्म, और ये 1 मिली, क्योंकि ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, थोड़ा सा बाहर ये अंदर की तरफ होना चाहिए। बराबर भी हम्म, आ जाएगा लेकिन इशू नहीं है, लेकिन वो थोड़ा टच हो रहा होगा, बड़ा अजीब सा लगता है, सेल्फिन फट सकती है। बाकी हम्म, आपका ये सही है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अभी दो दो आज हम दो चीजें सीखेंगे। एक तो एक बॉक्स और उसकी स्लीव बनाना सीखेंगे। और ठीक एक है। हमने पेपर बैग होता है ना, जिसको शॉपिंग बैग बोलते हैं हम, शॉप पेपर बैग जिसको बोलते हैं, उसकी डायलाइन बनाना जी जी सीखेंगे। ठीक है। जी। अभी आपकी ही एक डायलाइन पकड़ लेते हैं पुरानी। ये जो सबसे पहले हमने बनाई थी ये वाली डायलाइन, हम्म। हाँ, स्क्विड नॉर्मल बॉक्स, नहीं, हाँ। नॉर्मल अभी बॉक्स की। अभी यहाँ पे आपको कस्टमर बोल देता है ये बॉक्स की मुझे स्लीव चाहिए। ठीक है, हम्म, स्लीव चाहिए। अभी बॉक्स के ऊपर हमने स्लीव इसको चढ़ानी है, जिसको कवर बोलते हैं। उसके 2-3 स्टाइल हैं। एक तो हम्म, आप ऊपर से स्लीव इसके ऊपर, यानी कि स्लीव ऊपर से आए, जब ऊपर से स्लीव आएगी तो हमारा बॉक्स छुप जाएगा ना। बिल्कुल। हाँ, जैसे ये देखो, थोड़ा सा पीछे से नॉइस वगैरह थोड़ा ना कम होना चाहिए। अब आ रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, वैसे ये कोई भी डिस्टरबेंस वगैरह ना, जरा फोकस होना चाहिए। अच्छा ये देखें, अभी ये जैसे ये मैं नीचे वाले फ्लैप खत्म कर देता हूँ। अभी ये बॉक्स कैसा बनेगा, आप क्या समझते हो, ये चीज क्या बनेगी। ऊपर वाले फ्लैप्स भी अगर देखेंगे, एग्जैक्टली सर, हम इसके स्लीव्स अगर नीचे की तरफ लगा देंगे तो वो स्लीव वाले बन जाएंगे। नहीं, ये देखें, ये हमारा वही बॉक्स था नॉर्मल, इसके नीचे वाले फ्लैप्स मैंने सब खत्म कर दिए। तो अभी ये जो
ये जब बॉक्स बनेगा, ऊपर से तो बंद कर लिया हमने, नीचे तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब नीचे से खाली जगह होगी ना। जी सर, लेकिन ये बनाएंगे हम क्या? ये आपको ये स्लीव की बात बता रहा हूँ, ये स्लीव, पहले आप ये थोड़ा वही, समझ, ये एग्जैक्टली थोड़ा, हाँ ये वही थोड़ा ये, वही मैं कह रही हूँ। ये नीचे की तरफ अगर चले जाएंगे ये बॉक्स, हाँ। ये अगर उल्टा हम इसको कर देंगे, ये नीचे ऊपर स्लीव्स लग जाएंगे अगर, तो वो हैंडल वाला बैग बन जाएगा ना, शॉपिंग बैग। नहीं अभी ये ऐसे है। बैग, अभी मैं बैग का नहीं बता रहा आपको, अभी हम्म, बॉक्स के ऊपर स्लीव का बता रहा हूँ, जो कवर होता है ना। अभी जी जी जैसे ये अभी एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे ये देखें, आपका ये बॉक्स है, समझे बॉक्स का फ्रंट शो हो रहा है आपको, ये है ना। जी अब आप इसके ऊपर एक कवर, इस बॉक्स के ऊपर से एक कवर डालते हैं, वो कवर का कलर है गोल्ड है, चलो, और उसकी मैं हाइट थोड़ी छोटी कर देता हूँ। ये देखो, कवर की हाइट छोटी थी, वो यहाँ तक आया है, नीचे हमारा बॉक्स नजर आ रहा है। यानी अभी आप कैसे समझो, जी। जैसे आप मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ गूगल पे। ये देखो, जैसे ये बॉक्स भरा हुआ है, ये ऊपर एक कवर आ गया ना उसके, जी एक ये, अच्छा, उसके बाद देखो जैसे ये एक ये बॉक्स भरा हुआ है, ये ऊपर से कवर आ रहा है ना हम्म एक साइड से, जी ठीक है। अभी और नॉर्मल बॉक्स का, ये देखो ये भी, ये हार्ड बॉक्स के ऊपर उसने कवर, इसको स्लीव भी बोलते हैं और कवर भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जी। ये हम जो बना रहे हैं, ये मैंने ये बना है, ये देखो, ऊपर ऊपर से बंद है बॉक्स, ऊपर से बंद है, ये देखो नीचे हाँ से जी, ऐसे, मैं ऐसे भी सर खाली हो, ऐसी बात कर रही हूँ। हाँ। जी तो ये ऐसे हो गया हमारा, एक मिनट। जी। तो ये देखो हमारा बॉक्स नीचे ब्लैक कलर का है, ये ऊपर कवर आ गया, हम्म ठीक है। नीचे के हमने जी। फ्लैप डिलीट कर दिए, अगर नीचे वाले फ्लैप होते तो ये तो बंद हो जाना था ना, इसलिए हमने यहाँ पे क्या हम्म किया है, नीचे वाले फ्लैप खत्म कर दिए। तो हम्म इ- इसी बॉक्स के ऊपर ये कवर हमने डालना है ऊपर से, ठीक है। अब हम्म क्या होगा, अगर जैसे दो चीजें हैं, ये देखो अगर आपका ये बॉक्स है, हम्म इसी के ऊपर ये कवर का साइज आप ऊपर से जब डालोगे, अगर दोनों का इक्वल साइज होगा तो वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे कि नहीं आएंगे। नहीं नहीं आएंगे, तो नहीं, इसको इसको जो इसको थोड़ा सा कवर होगा बार, एक माइनस का। हाँ इसको हाँ, बड़ा होना चाहिए वन थोड़ा और सा, 2 mm। हाँ इसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, फिर ही इसके ऊपर आएगा ना। हम्म हाँ तो हम हम्म क्या करेंगे, ये देखो ये बॉक्स था, इसी की हमने ये स्लीव बाई, इसी बॉक्स को बाहर निकाला, इसका मैंने ये नीचे के हम्म फ्लैप खत्म कर दिए, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे जो भी साइजेस है ना, उसको आपने 2 mm हम्म। बड़ा करते जाना है, ठीक है। ये टू देखो एम एम ठीक टू है। एम और ये 2 mm नॉर्मल है, अगर थोड़ा टाइट कवर रखना है तो आप 0.19 भी कर सकती हैं, और टाइट करना है 0.18 भी कर सकती। हम्म ये 0.18 मतलब 2 mm ही हो गया तकरीबन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हम्म 2 mm रखते हैं, पेपर की थिकनेस का भी होता है, पेपर ज्यादा फोल्ड तो नहीं हो रहा, हम्म गोल तो नहीं हो रहा, तो ये होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, 2 mm इनकी चीजें बड़ी कर देंगे, ये देखो डैश सिलेक्शन से, ये देखो, ये मैंने सबसे पहले फ्रंट बड़ा करने लगा 2 mm, ये फ्रंट जी। बड़ा हो गया। फिर ये बैक बड़ा ठीक। करने लगा हूँ, ये देखो ये बड़ा हो गया। फिर ये हम्म साइड साइड बड़ी करने लगा हूँ, ये देखो ये साइड बड़ी हो गई। अब ये वाली साइड कर रहा हूँ, ये बड़ी हो गई। अब ये टॉप वाला कर रहा हूँ पार्ट, ये बड़ा हो गया। अब ये स्लीव हमारे बॉक्स के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। हम्म अब उसके बाद आप चाह रहे हो कि स्लीव जब ऊपर आ जाए, तो नीचे से बॉक्स का कुछ पार्ट नजर आना चाहिए, ठीक है। तकरीबन 1 सेंटी हम्म 1 सेंटी नजर आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, ये स्लीव को 1 सेंटी छोटा कर दोगे, ये ठीक है, ये चीज होगी। हम्म
और अगर ये कवर ऊपर से आ रहा है, ठीक है, ऊपर से आएगी। अभी उसके बाद क्या होगा, अगर आप कुछ शेप बनाना चाह रही हो, स्लीव की कोई कटिंग शो करनी है, कस्टमर ने बोल दिया ऐसे, यहाँ पे कोई डिजाइन ऐसा बनाओ कि ये स्लीव ऐसे कट रहे। अभी क्योंकि हम्म ये हमारी डायलाइन सारी सेपरेट सेपरेट हो गई है ना, तो इसको फिर इस हम्म तरीके से काम करना पड़ेगा। देखो ना, आउटलाइन किया, कलर दिया, अनग्रुप किया, ये देखो कुछ इस तरह की स्लीव बन गई। हम्म, पीछे से सीधा रखोगे, पीछे से सीधा आ जाएगा। फ्रंट, ये फ्रंट के ऊपर से ऐसे होगा, अच्छा। स्लीव भी वो ऊपर आएगी। तो फिर बॉक्स बॉक्स का फिर डिजाइन ऐसे करेंगे कि इस पार्ट में कोई राउंड सा कोई डिजाइन आ जाए। जैसे देखो ये स्लीव जब इसके ऊपर आएगी ना, ये देखो यहाँ तक आ रही है ऐसे, हमारा ऊपर स्लीव आके नीचे से ये देखो ये बॉक्स का पार्ट नजर आ रहा है। यहाँ पे छोटा सा लोगो लगा सकते हम्म, हो, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। इतना ही सा हमारा विजिबल होगा बॉक्स का, बाकी तो छुपा दिया स्लीव ने सब कुछ। तो इतना हमारा सर ये विजिबल जो होगा। आपने कट लगाया है ना उस इधर, जी ये जी। हमने राउंड लिया, जी राउंड जी। लेके सिलेक्ट करना है बैक रेक्टेंगल को, हाँ जी, ये देखें, अभी तो हमारी बैक सेपरेट थी ना। स्क्वायर को। ये जी देखें, जी। ये चीज होगी। अभी देखो ये पूरा स्क्वायर है, लाइंस लाइंस नहीं है, जी। क्योंकि हमने डायलाइंस को लाइंस लाइंस कर देते हैं ना। हम्म तो अभी देखो कोई भी शेप, आउटलाइन कर देते हाँ हैं। कोई भी शेप अगर बनानी है, अगर राउंड करना है या ओवल करना है, ये देखो इसको आप चाह रही हो ये शेप को कटिंग करना है, हम्म ये देखो अलाइन करके। ये सेंटर हो गया। ये जितना शेप अंदर हम्म जा रही है, आप इसको कटिंग करना चाह रही हो स्लीव में से, इन दोनों को हम्म सिलेक्ट किया। ये देखो ये माइनस फ्रंट, ये देखो ये स्लीव ऐसे कट होगी। ये पूरा माइनस फ्रंट ठीक है। और अगर इसको राउंड करना है, ये देखो जब ऐसे बड़े फ्लैप हो जाएं, उनको थोड़ा सा राउंड कर लेते होते हैं, ये ना। ये देखो कुछ इस तरह की, हम्म कितनी अच्छी स्लीव लगी, जैसे ऊपर से पर्दा आया हुआ कोई। हम्म हाँ, तो ये ऐसे, वो आपकी मर्जी। यहाँ पे भी मजीद कुछ करना है, वो कस्टमर कह रहा है यहाँ पे मेरा छोटा सा लोगो लगाना है, ठीक है। तो ऐसा डिस ये ऐसी फिर ब्लेड जो डाई बनाता है ना, उसको ब्लेड काफी डालने पड़ते हैं, तो एक्सपेंसिव डाई बनती है। ये देखो शेप बनती जा रही है ना मजीद। हम्म तो ये वो आपकी टेक्निक्स है, यानी कि आपकी स्लीव जब, अब ये देखो ये स्लीव जब बॉक्स के ऊपर आप लगाते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, देखो कैसा डिस्प्ले बन रहा है हम्म, आपका। इस एरिया में क्या नजर आ रहा है? मुकम्मल अंदर का जो उसने शो करवाना होता हाँ था जो लोगो कंपनी का। नहीं नहीं, ये देखो ये स्लीव है, ये देखो अभी ये स्लीव ऊपर रखी, तो नीचे से हमारा क्या हम्म नजर आ रहा है? बॉक्स नजर आ रहा है नीचे से, बाकी तो ये छुप गया। सर वही ना जो बॉक्स होगा ना, ये हाँ तो हम उसका कवर बना जी रहे हैं जी। ना। हाँ जी। तो जो विजिबल है फिर उस एरिया में आप डिजाइन बॉक्स, अभी देखो नाम लिखना है ना, स्लीव को हटा के ये आपके पास मैप आ गया, इस एरिया में अपना नाम सेट करना है। तो ऐसी चीजें सारी सेट होती हैं। तो ये कवर है स्लीव। अच्छा, ये स्लीव आई हमारी ऊपर से, ठीक है। अब हम्म इसी इसी बॉक्स की, अभी ये देखो यहाँ पे क्या था। अच्छा, ये जो स्लीव है हम्म, हमने छोटी की, नीचे से 1 सेंटीमीटर छोटी की थी ना, ताकि डिस्प्ले नजर आए बॉक्स का। जी। अगर आप ये ऊपर वाले फ्लैप भी खत्म कर देती हो, ये भी कवर है, ठीक है। हम्म अगर इसको यहाँ लगाओगे, ये देखो यहाँ पे अभी ऊपर से भी नीचे से गैप है ना। हम्म हाँ, अगर ये स्लीव लूज होगी ना आपकी, जब ऊपर से आप डालोगे बॉक्स के ऊपर, अगर लूज होगी तो ये नीचे गिर जाएगी। आगे आगे तो ऊपर हम्म फ्लैप थे ना, ऊपर वाले फ्लैप इसके साथ टच हो गए, उसको नीचे आने नहीं दिया। अभी ऊपर के फ्लैप खत्म हो गए हैं। अगर ये स्लीव लूज होगी तो ये हम्म, टक बॉक्स के बॉटम पे गिर जाएगी, यानी ऐसे हो जाएगी अगर लूज होगी। जी। अगर टाइट हो गई तो फिर आप एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे, अगर लूज होगी नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे भी होता है। फिर ऐसे वाले कपड़े के लिए ये होता है, ये स्लीव की इतनी हाइट रखते होते हैं, यानी हम्म ये स्लीव आ गई, बॉक्स का इतना पार्ट भी नजर आ रहा है, इतना पार्ट भी नजर आ रहा है। फिर वो बंद करने के बाद वो कस्टमर थोड़ी टाइट, ये वाली स्लीव हम्म थोड़ी टाइट ही रखते हैं, ताकि ये सेंटर में फंसी रहे। ये चीज़ हम्म होती है। अच्छा, फिर एक चीज़ ये होती है,
अच्छा ये देखो ये वाले जो स्लीव है, ये जब हम ऊपर से लेके आ रहे हैं तो आपका ये देखो ये बॉक्स का ये साइड के ऊपर भी आ रही है, फ्रंट के ऊपर भी आ रही है, दूसरी साइड पे भी आ रही है, बैक साइड पे भी आ रही है, यानी कि इतना पार्ट पूरा छुपा रही है ना। हम्म। हाँ। हम्म। अभी क्या होगा, कस्टमर ने आपको बोल दिया है, कस्टमर ने आपको बोला है कि जो स्लीव है ना, मैं स्लीव साइड से चढ़ाना चाह रहा हूँ, साइड से। हम्म। साइड से जब वो साइड से। हाँ साइड से बॉक्स के अंदर लेके जाएगा तो क्या होगा, ये फ्रंट छुप जाएगा, बैक भी छुप जाएगा, ये टॉप भी छुप जाएगा, हम्म। बॉटम भी छुप जाएगा, सिर्फ ये हम्म। साइडें नजर आ रही होंगी। ऐसा ही है। हम्म। हम्म। हाँ तो फिर उसके हिसाब से फिर साइज एडजस्ट करना होगा। ये देखो ये वाला साइज है ना, फिर स्लीव उल्टी बनेगी। ये देखो ये हमारा सही साइज है जो हमने सेट किया है। अब मैंने स्लीव बनानी है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल लेंगे। ये देखो ये रेक्टेंगल लिया, हमारा जो ये वाला साइज है, क्या साइज हम्म। है, ये देखो ये साइज है 10.2 बाई 9। ये देखो 10.2 बाई 9। इस एंगल पे था ना, अब आप इसको इस एंगल पे कर सर। दोगे। अच्छा। एक नहीं नहीं, एक मिनट, ये हमारा क्या है, 10 10 बाई 10 है ना, ये देखो 10 बाई 10। वो तो हमने छोटी की थी ना ये वाली। ये देखो हम्म। इसका साइज लिया 10 बाई 10, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्लीव हम्म। ने साइड से आना है, पहले इसको हाइट से बड़ा करना है, लेफ्ट राइट बड़ा नहीं करना। अब हाइट से बड़ा करेंगे। हम्म। 2 mm बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। 1 mm। 2 mm बड़ा किया ना, टू एम टू एम mm। हाँ 2 mm। ठीक है। अभी यहाँ से ही हमें अब हम ये स्लीव का फ्रंट आ गया, अब स्लीव ऊपर से गुजरेगी। अब ये फ्लैप आ गया, ये देखो इस फ्लैप को लेके आया। अब ये हमारा कितना है, 5 है। हम्म। 5.2 mm। यस, इसको 5.2 कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 साइज आ गए हमारी नॉर्मल स्लीव। एक इसको ऐसे किया, ये पेस्टिंग 1.5 की जो हमारे स्टैंडर्ड साइज है। हम्म। और ये देखो ये पेस्टिंग फ्लैप है, ये ऑपोजिट पेस्टिंग साइड है। हमने इसको कितना छोटा करना है, बताया हुआ ना, 0.07 छोटा उसको करना। क्यों छोटा करेंगे? जी ये जी। ये वो तो ये छोटा करेंगे, लेकिन ये भी जब बॉक्स की स्लीव तरह, को हमने क्यों छोटा करना है? ये भी बॉक्स की तरह ही आ रही है ना इसको। दूसरी साइड आपने हमेशा छोटी रखनी है। इस फ्लैग की ऑपोजिट साइड को आपने लास्ट वाले ठीक हाँ हो गया। इस फ्लैग की ऑपोजिट जहाँ जीरो पे जा, पॉइंट जीरो। हाँ इस फ्लैग ने जहाँ पे जाके पेस्ट होना है ना, आपने ये साइड को 0.07 छोटा करना है, बस ये आपने जेब में रखना है, ठीक है। अच्छा ये होगी। अभी देखो अभी ये स्लीव कैसे सेट होगी, ये देखो इसको मैंने इस एंगल पे कर लिया। ये अब देखो, अब ये वाली स्लीव क्या होगी, ये हमारे बॉक्स से साइड से जाए, साइड से हम इसको एंटर करेंगे, ऊपर से एंटर नहीं करेंगे, साइड से एंटर करेंगे। जब साइड पे एंटर करेंगे ये ऐसे हम्म। जाएगी, ये ऐसे चलेगी, ये देखो ऐसे चलेगी। ये हम्म। देखो ये स्लीव यहाँ से कवर हो रही है और इसको कवर कर देगी घूम के ना। ये साइडें खाली रहेंगी, इनके ऊपर नहीं आएगा। ये आपका बॉक्स डिस्प्ले कर रहा होगा, साइड्स साइडें, पे, हाँ हाँ ठीक हो गया। साइडें डिस्प्ले कर रही होंगी। तो आपने इसमें क्या होगा, आपका स्लीव का जो फ्रंट है ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये स्लीव में टॉप है, ये वाला पार्ट यहाँ पे जाएगा, ये वाला पार्ट ये है, ये पार्ट हमारा टॉप पे जाएगा, ये वाला पार्ट ये घूम के पीछे यहाँ पे आ जाएगा। और जो जी। ये सर वाला एक और पार्ट है, बात है। जी जी, हम्म, ये जो हमने अभी बनाया है, ये कवर,
जी स्लीव्स बनाया जो बॉक्स कवर है जो जी जी। सर, इसको अगर हम यानी कि ये है स्ट्रेट, इसको वर्टिकल लाइन में कर देंगे, अगर आप मतलब कह रहे फिर भी हैं साइजेस की जरूरत है नहीं, पड़ती है। यानी कि ऐसे हाँ, इसे करना है। वर्टिकल, ये ऐसे। ये देखो, जी। अभी यहाँ पे हमने अपने माइंड के समझने के लिए, ये देखो बॉक्स ऐसे सीधा पड़ा हुआ है ना, तो हमने जी। आर्टवर्क ऐसे रेडी करना है कि एक्चुअल में जैसे आना है। ये देखो स्लीव नहीं ऐसे इसके अंदर हम्म। जाना है ना, ऐसे साइड से। जी। इसलिए मैंने ये ऐसे साइड ऐसे इस एंगल पे रखा हुआ है अपने समझने के लिए, और हम्म। आर्टवर्क भी इस एंगल पे सेट करना है, ये सीधा ये है। लेकिन जब प्रिंटिंग करेंगे हाँ। फिर हम भूल जाएंगे। प्रिंटिंग आर्टवर्क रेडी हो गया, प्रिंटिंग में हो सकता है मैं इस एंगल पे प्रिंट कर दूं, ऐसे मैं दो तीन अप लगाऊं, हम्म। इसकी ऐसे मैं प्रिंटिंग कर दूं, ठीक है ना। वो अलग साइंस है, वो उसकी हम प्रिंटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आर्टवर्क इस एंगल से नजर आ रहा होगा, तो देखने वाला समझेगा यार, कोई भी जब डिजाइनर को समझ लग जाएगी ये स्लीव किस एंगल से जानी है। अब जब अगर ये हम्म। ऊपर से डालते ये वाली स्लीव, तो नाम हमें ऐसे नजर आना था ना, ए सीधा ऐसे नजर आना था। लेकिन यहाँ पे नाम उल्टा हम्म। ऐसे एंगल पे पड़ा होगा, इस एंगल से, तो आप समझ जाओगे ये स्लीव हम्म, असल में ऐसे है, उल्टी है। उल्टी है, और ये ऐसे ऐसे जानी है। इसलिए डिजाइनर ने नाम ए ऐसे रखा हुआ है। अभी एक मिनट है, टाइपिंग तो ओके, इशू। यानी कि राइटिंग से पता चलेगा हाँ कि राइटिंग से कि ये किस ये एंग। स्क्वायर में है या वर्टिकल में है। हाँ जी, एक मिनट है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बदतमीज है ना। अच्छा, वर्ड फ्रेम। अच्छा ये देखें, अगर मैं ऐसा रखूंगा तो आप समझोगे ये स्लीव ऊपर से आनी है, ठीक है। हाँ जी। ऊपर से आनी, ये आ सकती है क्योंकि हमने हमारा ये जो साइज है ना, ये स्क्वायर है, देखो 10 बाई 10 है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ऊपर से नहीं आएगी। ऊपर से आने के लिए ये लेफ्ट हैंड बड़ा होना चाहिए। देखो हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड हमने नहीं किया हुआ ना, ये देखो, ये देखो, नहीं लेफ्ट हैंड बड़ा है, ठीक है। बड़ा है और सर, इसका हाँ हमने उसके ठीक है, लिए बनाया था क्योंकि ये स्क्वायर है, पॉइंट। स्क्वायर के लिए यूज हो सकता है अगर, क्योंकि ये हमारा फ्रंट हम्म। स्क्वायर है ना, इसलिए ये यूज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो असल में अपनी स्लीव बनाई है वो इस एंगल पे है, ये देखो। फिर प्रिंटिंग जब होगा ऐसे प्रिंट हो रहा होगा। हम्म। हाँ, तो हमें आपको समझ लग जाएगी ये फ्रंट है, ये स्लीव ऐसे है, डिस्प्ले। हम्म। हाँ, ये चीज ऐसे है, आप समझ जाओगे। ये ऐसे नाम फ्रंट के ऊपर आना है, ठीक है। हम्म। और इसके ये बाद में आपको इनके ऊपर, ये देखो अभी जैसे ये है, साथ साथ थोड़ा सा डिजाइन भी करूँ, इशू तो नहीं है ना। नहीं नहीं सर, अच्छा है, मुझे समझ हाँ, आएगी ना, मतलब ज्यादा अच्छे से आती है। अच्छा ये देखो, जैसे ये स्लीव है अभी, ये देखो बॉक्स का तो आपको पाथ बनाना आ गया ना। ये हम्म। अभी यहाँ पे ये सारी हमने क्या किया हुआ है, ये सारी सेपरेट सेपरेट लाइन हो गई हैं, सही है। हम्म। इसका ऑफसेट का पाथ कैसे बनाना है, क्योंकि आप बाद में वो बना रही होगी, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। जैसे ये देखो, इसको सेम कॉपी की डायलाइन की, एक को हाइड किया और दूसरी को पकड़ा, पाथ फाइंडर में गए। आगे आप ये करती हो ना, यूनिट करती हो ना। जी, ये गई क्या। अब यूनिट करूंगा, ये देखो क्या हो गया, हम्म, क्यों हुआ है। ये हमने ग्रुप नहीं किया। हाँ, ग्रुप नहीं किया होगा। नहीं नहीं, ग्रुप, ये लो ग्रुप कर देता हूँ। ये ग्रुप ही है, ये देखो, ये देखो, सब गड़बड़ हो गई। क्यों, ये सारी, ये सब लाइंस सेपरेट हो गई हैं। तो इसको अब हम इस, सेपरेट से क्या मुराद है सर, ये देखो, कि पहले हमने इसको आउटलाइन कर दिया है। हाँ हमने इसको आउटलाइन कर दिया हुआ है, इसलिए अब ये वाला फंक्शन यूज नहीं होगा ऑफसेट पाथ बनाने के लिए। ये वाला जैसे आप पहले सही है। नॉर्मल बनाती हो ना, हम्म। इस फंक्शन से नहीं बनेगा। अब आपने क्योंकि इसको सबको आउटलाइन कर दिया हुआ है, तो फिर इसके लिए क्या फार्मूला होगा, ये देखो, इसको पूरा पकड़ा, इसकी स्ट्रोक लगा दो, हम्म। 16 पीटी की स्ट्रोक लगा दो। ये देखो, ये ऐसी स्ट्रोक हो गई। ठीक है। फिर ये सिलेक्शन में है देखो, हम्म। फिर इसको ऑब्जेक्ट में गए। अभी हम जो स्ट्रोक को जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रोक
बड़ी हो जाएगी। नहीं, जब स्ट्रोक को एक्सपेंड नहीं, करते हैं वो तो फिल्म 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 में चली जाती है। ऐसे ही है। इसमें। फिल्म में चली जाती है ना। ये देखें, ये स्ट्रोक है। हम्म। ये देखें, एक मिनट, ये पीछे कहाँ कहाँ आ गया आर्ट वर्क, एक मिनट। ये देखें। अच्छा ये देखो, अभी फाइल में गड़बड़ आ रही है, देखना। हम्म। ठीक है, जब ऐसा हो रहा हो, नए पेज पे जाए काम करना, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट कर लेना फिर। हाँ, कॉपी, पूरे आर्टवर्क को कॉपी किया, न्यू पेज पे चले गए। ओके। ठीक है, फाइल में एरर आ गया। अब देखो, वाइल्ड फ्रेम करके देख रहा हूँ, सही है ना। ओके। इसको डिलीट किया, हम्म। ये पुरानी, इसको भी डिलीट किया। अब इसको सेव करना दोबारा, उसी फाइल जो हमने बनाई रिप्लेस कर दिया उसी जगह पे। ओके। हाँ, हमारी नई फ्रेश फाइल होगी। अच्छा ये हम्म। देखो, ये स्टॉक है। हम्म। ये देखो, दो चीजें हैं, अभी दोनों स्ट्रोक हैं। ये देखो, वाइल्ड फ्रेम किया, ये हम्म। देखो स्ट्रोक है ना। जब इसको, एक स्ट्रोक को आप पकड़ के ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करोगे ना, हम्म। ये देखो एक्सपेंड किया, वो क्या कह रहा है, स्ट्रोक को फिल कर दूं। मैं कह रहा हूँ ओके। ओके। ये देखो, दिखने में सेम है, जो ये लेकिन आपने सच बताया था पिक्सलेट हो जाएगा एक वो। नहीं 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 नहीं, नहीं पिक्सलेट नहीं, सही वो है। तो वो तो इमेज बनती है ना। एक शेप ये, बन जाएगी फिर। हाँ ये देखो, ये स्ट्रोक है, ये फिल है। फिर समझो, ये देखो, ओके। ये दोनों अभी स्ट्रोक पड़ी हैं, है ना। ये देखो, हम्म। कितनी पीटी की लगाई है हमने, ये देखो, 16 पीटी की लगाई है। ये भी स्ट्रोक है, ये भी स्ट्रोक है। एक स्ट्रोक को मैं पकड़ के इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। ओके। देखो, शेप वही रही है, सब चीज वही रही है। उसने क्या किया है, जो स्ट्रोक को है वो फिल में ले गया है। जितना स्ट्रोक ने डिजाइन घेर हम्म। रही थी ना, उसको फिल में बना दिया है। ये देखो, ये अभी भी स्ट्रोक है, ये देखो ये स्ट्रोक है, और ये वही, ये फिल हो हम्म। गया है। तो यहाँ पे भी यानी मैंने, कि फिल को हम दोबारा से स्ट्रोक लगा सकते हैं। नहीं, अभी फिल को दोबारा स्ट्रोक लगाओगी तो वो, वैसे एक बात कर रही हूँ कि हाँ मतलब वो उसकी लगा शेप सकते हैं। वो ना। कोई और, फिर शेप चेंज हो जाएगी ना। ये देखो, उसकी स्ट्रोक हाँ। ऐसे बाइट को लगेगी स्ट्रोक। ठीक हो गया। ये चीज होती है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, ऑफसेट पाथ बनाने के लिए फार्मूला, इस पकड़ा है इसको, ये आउटलाइन लगी है ना। ये देखो, हम्म। जब भी आपने स्ट्रोक यूज करनी है, फिर ये वाले कैप कॉर्नर दोनों यूज करने हैं। ये कॉर्नर हम्म। और ये कैप, ये देखो, आप आपस में कवर हो गए सारे, ठीक है। हम्म। सारी चीजें कवर हो गई। फिर अब ये देखो, ये पूरी स्ट्रोक है, ये देखो, क्वेश्चन मार्क स्ट्रोक के ऊपर है ना, क्वेश्चन मार्क। हम्म। और ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है। क्योंकि हमने इसको सर इसको स्ट्रोक को एक्सपेंड कर दिया हुआ है आपने कि नहीं, नहीं अभी किया अभी नहीं किया ना। एक्सट्रीमली। ये नहीं देखो, अभी नहीं किया। अभी से आप, ये देखो आपके सामने ये टूल नजर आ रहा है ना, फिल और स्ट्रोक। क्योंकि ये दो कलर्स में है। हाँ, वेरी गुड। ये दो कलर्स में ठीक है। इसलिए क्वेश्चन मार्क शो कर रहा है। अगर एक कलर होता है, फिर उसने रेड कलर शो करना था या ब्लैक करना था। हम्म। ये दो डिफरेंट कलर आपस में, हालांकि पीटी सेम है, लेकिन कलर डिफरेंट है, इसलिए हम्म। क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब ये पूरा सेट किया, ऑब्जेक्ट में गए, एक्सपैंड एक्सपीरियंस। अभी देखो, एक्सपैंड की ऑप्शन नहीं आई। हम्म। पहले आपने एक्सपैंड एक्सपीरियंस करना है, फिर हम्म। दोबारा, फिर एक्सपैंड की ऑप्शन आई है। ये देखो, फिल, जो भी ऑप्शन आए ओके। ये देखो, अभी, अभी देखो क्वेश्चन मार्क किस में चला गया, फिल में, हम्म। क्योंकि स्ट्रोक को टू खत्म किया कलर्स है। में। हाँ, अभी भी टू कलर, इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब जो भी है, ये देखो, ये पूरा पाथ ही है ना। अगर मैं इस पूरे हम्म। पाथ को पकड़ के अभी यूनिट करूं इसको, ये वाला, क्या होता है, ये देखो, ये देखो, पूरा एक यूनिट एक बन कलर में गया। आता हाँ। है। अच्छा, अभी देखो, अभी इसके अंदर से ये जो ये वाले पाथ हैं, इनको मैं खत्म करना चाहता हूँ। हम्म। ये देखो, राइट क्लिक की, रिलीज कंपाउंड पाथ, ठीक है। ये हम्म। देखो, यहाँ पे पहले ये कर देता हूँ, फिर आपको, ये देखो, रिलीज कंपाउंड पाथ, ये देखो, उसने सारे पाथ रिलीज कर दिए अंदर के। ये देखो, वो हैं, ये देखो, लेकिन रिलीज हम्म। कर दिए हैं। ये वाले जो पाथ है ना,
हम्म। ये वाले पाथ, ये पाथ, ये पाथ, ये पाथ, ये जो वाइट वाइट नजर आ रहा है, ये अंदर पाथ बने हैं। मैं कह रहा हूँ इनको रिलीज कर दो, जो भी है इनको निकालो हम्म। बाहर। तो इसके लिए राइट क्लिक करके देखो, रिलीज कंपाउंड पाथ, उसे रिलीज कर दिए। ये देखो, ये पाथ सारे हम्म। लहदा लहदा हो गए अंदर से, ये देखो, हो गया ना। जी। हाँ, अब क्या किया है तो ये इसको देखो। हम डिलीट भी कर सकते हैं, हाँ, ये देखो, क्योंकि डिलीट हमारा ब्लीड में तो इसका काम नहीं होगा ना। नहीं है, डिलीट भी कर सकते हैं, देखो, रिलीज कंपाउंड पाथ, फिर दोबारा यूनिट कर दिया है। ये देखो, हमारा वही पाथ बन गया। ठीक हो गया। अभी देखो। बहुत लाइक ये टाइम सेविंग हाँ, तरीका। ये देखो, और ये हमारी जो मैं डायलन डायलन हाइड ही नहीं की। चलो ये देखो, दोबारा कर देता हूँ एक मरतबा ना। ये देखो, एक तो हमारी ये डायलन थी ना, नॉर्मल वन स्ट्रोक की, ठीक है। इसकी कॉपी सेम की, एक को हाइड किया, एक को पकड़ के 16 पीटी लगाई, मोटा किया, जितनी मैंने मोटा पाथ करना है। ये देखो, 20 करूंगा, उतना मोटा पाथ बनता जाएगा। ठीक है, जितना भी किया है, चलो इतना किया, चलो फिर एक्सपेंड किया। पहले एक्सपेंड एक्सपीरियंस आ रहा है, फिर दोबारा ऑब्जेक्ट, एक्सपेंड एक्सपीरियंस, ओके। फिर पाथ फाइंडर में गया, यूनिट किया, फिर रिलीज किया, रिलीज अंदर के पाथ, फिर यूनिट कर दिया। तो ये देखो, ये पाथ वो बन गया, समझो। ये गोल्ड कलर का हो गया। आवाज आ रही है? हेलो। जी। हाँ जी, और ये डायलन आ गई ऊपर हमारी, ये वही चीज बन गई। ये फार्मूला इसलिए यूज करना पड़ रहा है क्योंकि हमने अपनी डायलन को आउटलाइन कर दिया हुआ था, ठीक है, हम्म। इसलिए ये प्रॉब्लम थी। अब ये स्लीव आ गई, स्लीव का भी पाथ आपने क्या करना जी। है। सबके जब भी डायलन उसके पाथ बनते हैं, देखो इसका पाथ किया, हम्म। इसको आपने करना है, जो भी है 16 पीटी लगा, 16 पीटी नॉर्मल, 16 पीटी वही साइज आता है जो हम वहां पे करते हैं ना, ऑटोमेटिक जो करते हैं हम्म। ऑफसेट पाथ में, यहाँ पे इसका जो साइज आता है ना, वो 16 जी। पीटी ही, 16 पीटी ही होता है, ठीक है। ये देखो, इसको एक्सपेंड ठीक है। की, इसको एक्सपेंड किया, यूनिट किया, रिलीज किया। ये देखो, ये ये स्लीव। एक आप ऑफसेट का सेकंड मेथड बता रहे हैं यानी कि। हाँ, क्योंकि अभी अभी अगर वो दूसरी नॉर्मल आपने आउटलाइन ना की होती, फिर वो मेथड है जो आपने सीखा है। अभी ये दूसरा मेथड है। जी। फिर आपको जब कर रही हो तो आप बोलो ये तो एरर आ रहा है, ये क्या हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपको अभी हम्म। बता दिया है, जब आउटलाइन कर दिया होगा तो फिर ऐसे करना है। हम्म। अच्छा, ये देखें। सर आपके पास कलर बड़े अच्छे हैं, मेरे पास इतने अच्छे कलर नहीं आ रहे। मस्टर्ड कलर कलर कितना आपके पास अच्छा है। कलर जो सा मर्जी बना ये लो। शायद आप ये देखो, यहाँ पे स्वेचेस में जाओगे ये आप। ये देखो, स्वेचेस में जाओगे, यहाँ पे आप जाओ कलर बुक के अंदर, वहां पे जितना मर्जी कलर निकाल दो दुनिया के, कौन सा कलर चाहिए। अच्छा। हाँ हाँ, यार ये अच्छे हैं। हाँ, कौन सा कलर बहुत चाहिए। प्यारे कलर है ये। हाँ, ये सारे दुनिया के हर कलर जो यूज होते हैं, देखो। ये देखो, मैं तो ये सर वो पिंटरेस्ट निकालती हूँ, उधर से कोड लेती हूँ, उसके बाद फिर जाके मैं कोड लगाती हूँ तो एग्जैक्ट कलर आता है जो फिर मुझे चाहिए होता है कभी अभी कभी। अभी इलिस्ट्रेटर के अंदर क्या पेंटों कलर नहीं देते, बाकी कलर सारे कोड हैं आपके पास, अगर कोई कोड है। ये देखो, ये कोड 195 का कोड का ये कलर है, ये देखो, टोयू 195। अब इलिस्ट्रेटर ने क्या किया, जो पेंटों कलर पहले थे इसके अंदर अभी निकाल दिए हुए हैं, वो कहता है इसको परचेज करो। अच्छा। लो। वो बड़े पैसे कमा रहे हैं ना। ये देखो, अभी ये कलर मुझे इलिस्ट्रेटर सर छा रहा है दुनिया पे ज्यादा। वही है ना। अभी यहाँ पे देखो, मैं अपने बेस कलर लाइट पर्पल सा देना चाहता हूँ। ये देखो, फिल्म में कलर देना। हम्म। ये देखो, यहाँ से यानी कि आइडिया हो जाता है, बने बनाए कलर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करते हो, साइडों पे हमें नजर आना है। ये देखो, अभी डिजाइन करते हैं। ये देखो, मैं क्या लिखता हूँ, लाइंस ब्लैक एंड वाइट,
एक तो वेक्टर्स भी आपको डाउनलोड करने आते हैं ये ना? वाला सर, एक मिनट। जी जी, वेक्टर्स हाँ आते हैं मेरे पास, तो उसकी वेबसाइट्स भी है, मैग्निफिक भी है और हाँ Ubuntu भी है। हाँ, अच्छी बात है ना। अच्छा ये देखो डायरेक्ट इमेज भी अभी मेरा ना ये इसमें पेस्ट नहीं करता वो। ये देखो आ ही गई है, देखो मैंने वहां से इमेज कॉपी की यहाँ पे ले आया हूँ। हाँ जी, ऐसे कॉपी पेस्ट हो जाती है। हाँ ये देखो इसको ये ट्रेस मैं की। पूछना था सर, ये हो जाएगा मतलब अगर हम बड़े पैमाने पे कर रहे हैं ये काम, तो ये कॉपी पेस्ट से मैंने सुना है कि ये लिंक हो जाता तो नहीं होता, तो वो मैं पूछ रही थी कि हो जाता है ये, लिंक मतलब? मतलब एम एम एम्बेडेड कुछ ऐसा वर्ड होता है, वो करना अच्छा पड़ता है उसको, लिंक वो हो क्या तो। होता है वो आपको बताता हूँ। वो लिंक होती है, एक लिंक फाइल होती है। ये हम्म देखो ये मैंने लिंक नहीं किया। लिंक फाइल का क्या मकसद होता है, सम वो एक फोटोशॉप की फाइल होती है कोई भी, या इमेज होती है कुछ भी। हम्म वो क्या होता है, अगर आपको एग्जैक्टली। फ्यूचर में अगर आप प्रिंट कर रहे हो कोई चीज़ आपकी सही नहीं आ रही, तो हम्म आपके पास फोटोशॉप की फाइल लिंक है, फोटोशॉप के अंदर जाके काम करोगे ना, कुछ भी चेंजिंग करोगे, कलर करेक्शन करोगे, कुछ भी हम्म आप करोगे, तो वो अगर वहां पे सेव कर दोगे तो आपके ओरिजिनल इलस्ट्रेटर फाइल में भी वही चीज आ जाएगी। वो लिंक फाइल होती है। तो आपने ज्यादा लिंक फाइल के ऊपर काम नहीं करना, ठीक है? और हम्म अगर आप मुझे फाइल भेजती हो इलस्ट्रेटर की, ठीक है, और हम्म मुझे आपने लिंक तो भेजा ही नहीं, लेकिन आपने फाइल इलस्ट्रेटर के अंदर लिंक लगाया हुआ था और मुझे ईमेल कर दी है, मैंने ओपन की तो वो लिंक मिस हो गया, फिर मैं आपको क्या बोलूंगा, मुझे वो जो लिंक मिस हो रहा है उसकी फाइल भी भेजो साथ। फिर आप मुझे वो फाइल भी भेजोगी, फिर वो फाइल ये इलस्ट्रेटर खुद ही उठा लेगा। ओके। अच्छे देखें, अब जैसे ये है, ये मैं इसको वेक्टर में लेके गया हूँ। वेक्टर में क्या मतलब? इमेज थी ना, इमेज को हम वेक्टर में बना लिया ना हमने। कैसे नहीं, बनाया, वो नहीं मुझे बनाना था सर। ये देखो, ये इमेज कॉपी करके लेके आया। जी ये इमेज है ना, तो ये इमेज जी। इमेज ट्रेस नहीं आपने की कभी? ओके ओके ओके, नहीं मैंने नहीं की, सही है। ये देखो आप, ये सर वो देखो। तो ट्रेस किया ना, कि जैसे वो पिन पेन टूल से करते थे, नहीं वो तो नहीं ट्रेस की है। नहीं नहीं, ये ये नहीं कभी देखो। की। Okay. अच्छा ये देखो, ये डिजाइन आपको अच्छा लग रहा है, आपको चाहिए। आप क्या जी। करिए, इमेज को कॉपी की, देखो ये वाइल्ड फ्रेम करोगे, देखो इमेज है पूरी, आपने इसको सेलेक्ट किया। ये देखो इमेज ट्रेस की हम्म ऑप्शन है, देखो ब्लैक ब्लैक एंड वाइट कर लो, ये देखो। अभी ज्यादा जो हम्म, ट्रेस सही करेगा, अगर डिजाइन ब्लैक एंड वाइट में होगा ना, वो जितना ब्लैक होगा उसको वेक्टर में चेंज कर देगा। अभी देखो सबसे जो पहले ओके हम इसको ब्लैक एंड वाइट करते हैं, ये देखो, ये हो गया। पहले यहाँ पे इमेज ट्रेस की ऑप्शन आ रही थी ना, अब यहाँ पे देखो हम्म, एक्सपैंड की ऑप्शन आ रही है। आपने क्या करना है, अभी भी ये देखो वाइल्ड फ्रेम करोगी ना, अभी भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जब तक इसको ये नहीं एक्सपैंड यार। एक्सपैंड ही ना करोगी, तब तक ये देखो, अब ये देखो सारे एंकर पॉइंट्स आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर बन गया, देखो हाँ वाइल्ड फ्रेम के देखो वेक्टर बन गया। अब यहाँ बिल्कुल। अब यहाँ से क्या है, हमने ये अब जितना, अच्छा यहाँ से एक चीज है, जब ये फंक्शन यूज करोगे ना, आपने ये ब्लैक हाँ वाले को पूरे को सिलेक्ट करके हाइड किया, इसके नीचे जो वाइट एरिया था ना वो पूरा डिलीट करना है। ओके, अब ये सिर्फ ब्लैक आ गया वो हमारे पूरा पास। डिलीट कर देना है? वो डिलीट कर देना है, यानी कि हमें चाहिए नहीं ना, हमें सिर्फ ब्लैक चाहिए, देखो ना अभी ब्लैक आ गया। ओके वो ओके पाथ था ओके। ना, उसने पाथ बनाया। इसको अभी हम कलर भी चेंज कर सकते कुछ हैं? भी, अभी वेक्टर हो गया ना, ये देखो यहाँ पे अभी मुझे, हम्म मैं चाह रहा हूँ मेरा जो बॉक्स है ना, उसकी साइडों पे ये लगाना है, क्योंकि ये स्लीव साइड पे से हमने लगानी है, तो ये साइडों पे मैं ये शो करना चाह रहा हूँ। समझो यहाँ पे आपको अच्छी लगी, या इसको मैन्युअली आप पकड़ के छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, जहाँ हम्म, पे आपको अच्छा लगता है। आपको जितना पार्ट चाहिए उतना एक रेक्टेंगल बनाओ, ये देखो इतना रेक्टेंगल अच्छा। बनाया मैंने जितना चाहिए, और इसको पकड़ हम्म के, आपको ये तो बताया हुआ है ना मैंने क्रॉप का। हम्म। एक मिनट। सर क्रॉप का वो मुझे लेकिन आपने जो पिछली उसमें किया है ना वीडियो में, हाँ वो आपने जी। क्रॉप नहीं किया सर। और नहीं, इसका सर कोई इशू तो नहीं होता अगर हमारी डायलाइन नीचे पड़ी हुई है और हमारा जो डिजाइन है वो ऊपर है, इन चीजों का तो इशू नहीं होता? क्यों होता है? एक मिनट अब,
ओके। वालेकुम सलाम। भाई इस नाम का सेम बॉक्स बनता होता है, वो चेक करो, पिंक वाला पिंक से मैच कर दो। और जो ये सलावो लिखा हुआ है ना, ऐसा बॉक्स बना हुआ है, पहले उधर ढूंढो पहले। अच्छा है, आप क्या कह रही, मैंने पहले नहीं किया? हेलो। सर मैं कह रही हूँ कि पता नहीं भूल गए। सर लास्ट वीडियो में हमने जो बनाया था ना, आपने जो बनाया था, हम्म। उसमें आपने डाईलाइन का, सर सॉरी मैंने पूछा, डाईलाइन जो हम बना रहे हैं, जी। डाईलाइन अगर हमारी नीचे पड़ी है और हमारा डिजाइन डाईलाइन के ऊपर आ गया, इन चीजों का तो इशू नहीं होता इसमें? नहीं नहीं, वो तो बाद में हम डायलन को ऊपर कर लेंगे ना। ये देखो अभी डायलन नीचे चली गई है ना। ये हम्म। देखो पहले अपने चीजों को सेट करो ना, बाद में डायलन को ऊपर लेके आ सकते हैं ना। ये देखो इसको अच्छा, मैंने जितना मुझे चाहिए मैंने उतना क्रॉप कर लिया। ठीक है। जब भी ये फंक्शन यूज करना है, मैंने आपको बताया ना, ये कचरा पैदा होता है। ये देखो ये इसको हाइड किया, इसके नीचे ये सर पात। मुझे किस पता चलेगा कचरा? यार ये देखो ना, ये देखो इसको आपने सेलेक्ट, सॉरी, इसको सेलेक्ट किया ना, ये देखो क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ठीक है। हाँ। हाँ, अगर देखो मैं इस यहाँ पे आप रेड कलर चेंज करना चाहो ना, इसको येलो करना है, देखो पूरे सॉलिड कर दिया हम्म। उसने। ये गड़बड़ करता है, हम्म। इसीलिए उसने जो इसके अंदर वो जो है ना एक, जिसको कचरा किसको बोलते हैं ना, उसकी फिल है ना उसकी आउटलाइन, उसको कचरा बोलते हैं, कुछ भी नहीं है हम्म। वो। लेकिन वो भी कलर पकड़ लेता है। देखो मैं यहाँ पे अभी, आप ये कह रही हो कि ये जो ब्लैक ब्लैक है इसका कलर आप येलो करो, लेकिन वो पूरा ही येलो हो रहा है, तो क्या है, हाँ इसलिए ये मैं, लो है। हाँ इसलिए क्या करना है, जब भी ये फंक्शन हमने यूज हम्म। किए हैं तो यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है, ये जो ब्लैक वाला पूरा पाथ इसको हाइड किया सिलेक्ट करके, फिर ये देखो यहाँ पे ये नजर नहीं आ रहा है, देखो क्या है, ना हम्म। फिल है और ना स्ट्रोक है। तो ये जब पाथ फाइंडर यूज करते हैं ना, तो ये चीजें बनाता है, पाथ खुद ही बना देता है, तो इसको डिलीट करना है। हम्म। और ये ओके, देखो, यानी कि डबल काम हो गया था। हाँ फिर अब इसको हाइड किया, अनहाइड किया, फिर ग्रुप कर लिया। ये देखो अब इसके कलर चेंज करूंगा, मेरे को प्रॉब्लम तो नहीं ना आ रही है, देखो अब सही है ना। हम्म। ये चीज हम्म। इसलिए वो बार बार मैं खत्म करता हूँ। अच्छा ये देखो, अब डेडलाइन हमारी नीचे जा रही है, देखो मैं डिजाइन को पीछे फेंकता हूँ, ये देखो डिजाइन बैक कर दिया, डिजाइन कहाँ चला गया, ये इस पाथ के पीछे गया हुआ है। हम्म। तो अब क्या करना है, डिजाइन कैसे नजर आएगा, ये वाला पाथ को पीछे फेंको उसके। नहीं सर, नहीं आइडिया। ये देखो कंट्रोल और ब्रैकेट को अगर करें तो? ये देखो अरेंज सेंड टू बैक, ये देखो शॉर्ट की साथ लिखी नजर आ रही है। जी। सेंड टू बैक। मैंने शॉर्ट सर। की यही प्रेस की थी, देखो ये देखो सेंड टू बैक हो गया। अभी ये हमारा जो डिजाइन है इसके पीछे पड़ा हम्म। हुआ है, ऐसे ही है ना। जी। ये देखो वाइल्ड फ्रेम से नजर आ रहा है, पड़ा हुआ है, लेकिन कहाँ है, इसके पीछे जी। पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको हम्म। अब इसको पीछे फेंक दूं तो वो नजर आएगा ना। जब हम्म। इसको बैक करूंगा ये सबसे बैक चला जाएगा, फिर वो आगे आ जाएगा ना। हाँ, वो दरमियान में आ जाएगा, डायलाइन के हाँ। पीछे आएगा। हाँ ये देखो अब इसको मैं हो करता गया। हूँ, ये देखो अब नजर आ गया। सेंड टू। जी। अब ये देखो, डायलाइन भी आ अगर गई। डायलन इशू कर रही है आपकी, ये देखो पूरी डायलन को पकड़ा, ये देखो डायलन को बाद में फ्रंट में लेके आना, देखो हाइड किया, देखो इसको भी हाइड किया, हम्म। पूरी डायलन को मैंने हाइड कर लिया। हम्म। फिर अनहाइड किया, सिलेक्शन में है ना डायलन, हम्म। ये देखो राइट क्लिक की, इसको फ्रंट पे ले जाता हूँ, ब्रिंग टू फ्रंट। अब फ्रंट पे आ गई ना। वो हम्म। डायलन को कब जब मर्जी आगे ऊपर नीचे हो जाए, बाद में उसको हम आखिर में ऊपर लेके आ सकते हैं। अभी यहाँ पे कस्टमर बोलता है, या इसका कलर थोड़ा सा ना करो, थोड़ा सा ऐसा डार्क पर्पल सा कलर। हम्म। ठीक है, ठीक है। हाँ। ये लगा दिया हमने। अच्छा उसके बाद अब स्लीव का, वो कस्टमर ने आपको बोला कि स्लीव ना मुझे सिल्वर कलर की चाहिए, सिल्वर कलर कुछ इस तरह की स्लीव ऊपर से आएगी, ठीक है, हल्का सा सिल्वर ग्रे ही होता है ना ये। हम्म। स्लीव के ऊपर अभी हमारा मेन डिजाइन आएगा, साइडों से ही नजर आ गया ना, स्लीव के ऊपर डिजाइन आएगा। अब वो आपकी थिंकिंग, आप कोई किस तरह का डिजाइन अच्छा आपको लगता है, आप
सर मैं ये अगर ये बनाना चाहूँ तो मैं नेट से देख के, गूगल से देख के कोई डिजाइन बना सकती हूँ? हाँ कुछ भी बनाओ, डायलन बन गया, अब डायलन के अंदर कुछ भी सेट करो आप। हम्म। आपकी क्रिएटिविटी जो भी दिल करता है कुछ भी करो। ये तो कभी मैं फॉर एग्जांपल ये कि मैं बार्डर बनाता हूँ, यानी अपने माइंड से कुछ भी। डिजाइनिंग खुद की क्रिएटिविटी है। आपका जो हम्म। माइंड कर रहा है ना, वो आपने खुद डिजाइन करना है। ये देखो यहाँ पे अगर हम एक बॉर्डर लगाते हैं, अगर इसी कलर का लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम्म। आप चले जाते हो, अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है, ये देखो, अभी ये भी तंग करने लग गया है। हम्म। मैं अभी ये इमेज से काम चला रहा हूँ क्योंकि मेरे सर पास वो नहीं है। क्या कह रहे हैं? जी जी, बोले बोले। सर हमने ये सिल्वर सिल्वर कलर दिया है, जो हम कलर्स देंगे प्रिंटर ने तो वही कलर उठाना है ना? हाँ बिल्कुल, बताऊंगा ना आगे। कि इसको फिर हम नेक्स्ट आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे, ठीक हो गया। अभी देखते जाओ ना। ये देखो आपको चलो कुछ ऐसा अच्छा लग रहा है। ये पीएनजी में, हाँ अभी यानी कि मैं तो, आपके पास इसकी अभी तो मैं ऐसे ही वो कर रहा हूँ प्रीमियम है? ना। हाँ बाद में आप तो वेक्टर यूज करना, ठीक है। अभी मेरे पास वो नहीं है ना, हम्म। सब्सक्रिप्शन ही वो ऑफिस में है ना। समझो ये कुछ इस तरह का हमारा ये आ गया, ये वेक्टर हमने कहीं से फ्री सर पिक्स अगर लिए। हम घर में ये बनाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा? क्या लाइक चीज? कभी हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं होती, हाँ तो तो ऐसे यहाँ पे हम ऐसे उधर से कॉपी निकालो ना। पेस्ट करके इसको वेक्टर बनाएंगे। मैं तो डिजाइन बनाता हूँ, पिन इंटरेस्ट का मालूम है ना आपको? सर उस वो तो मेरी फेवरेट है, हाँ तो मैं पिंटरेस्ट। वहां से डिजाइन सारे निकाल के बनाता हूँ। इमेजेस को सारा ट्रेस उसके फोटोशॉप से निकाल निकुल के वेक्टर बनाता हूँ उसको। अच्छा ये देखो कुछ इस तरह का हम्म। हो गया। यहाँ पे आपका नाम लिख दूँ? लिख दे सर। नहीं नहीं बताने में। मेरे बेटे का लिखते सर, अन अयान। अयान। AYAN। मेरे बेटे का नाम रेयान है। चलो माशाल्लाह सर। हाँ जी, आपका माशाल्लाह प्यारा नाम है आपके बेटे का भी। दोनों खुशकिस्मत और खुशनसीब नाम होते हैं। जी। एक तो ना मेरा ये, इसमें मुझे टाइपिंग टूल ने बहुत तंग किया हुआ है यहाँ पे ना। सर मेरे वाले लैपटॉप में भी टाइपिंग टूल ऐसे ही हाँ तंग ये करते हैं। क्या है, समझ नहीं लगती क्या इनका इशू है, रैबिक में चला जाता है बार बार। आप इसको चेंज करें ना नीचे। नहीं हाँ, वो हो गया ना वो अभी, होगी। इसलिए। एक मिनट है, इसको सेव करूँ पहले फाइल, अभी तंग कर रहा है। अच्छा ये जब इसको खोलते हैं ना, ये गूगल को एक्स्ट्रा, तब ये तंग करता है। ये देखो ना अभी, बदतमीज, सिलेक्शन ही नहीं दे रहा अभी। अच्छा ये देखो जब जब ऐसे चेंज तंग तंग हो जाए ना, इलिस्ट्रेटर को आप फाइल बंद कर दो, दोबारा ओपन करो, ठीक है। जब आपका ये अगर सही वर्किंग ना कर रहा हो, इलिस्ट्रेटर को आपने बंद करके दोबारा ऑन करना है। हम्म। फ्रेश, फिर दोबारा फ्रेश ओपन होगा। आज हमने शॉपिंग बैग का सीखना था तो अभी इसके ऊपर फंस गए। आवाज आ रही शॉपिंग है आपको? बैग। जी जी आ रही है। हाँ। अच्छा ये देखो, क्या नाम बोला आपने? अयान? अयान। AAN? AYAN। ओके।
ये देखें अभी, जैसे ये अभी मेन का नेम है, लेडीज नहीं है। ठीक है, अपने हम्म। आर्टवर्क को कभी भी बनाना है, फिर मेन कलर्स लेडीज, ये अभी लेडीज कलर था, ठीक है ना। अभी मेन, ओके। हाँ अभी मेन कलर लेके जाना है, इसको हम ब्लू में लेके जाएंगे। ठीक है, कोई ऐसा सा कलर जो आपको अच्छा लगता है, कोई भी। ठीक है, अभी देखो व्हाइट ले लेता हूँ या ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक ज़्यादा अच्छा है। अब अब अभी इसको इनके स्क्रीन लगाता हूँ, ये देखो। अभी डायलन हमारी, क्योंकि हमने रेड और ब्लैक में रखा हुआ था, तो वो अभी शो नहीं कर रही, तो उसको कलर चेंज करेंगे। देखो डायलन, इसको पकड़ के इस पूरी को, डायलन को मैंने हाइड किया, अनहाइड किया, इसका भी कलर चेंज किया, ताकि मुझे विजिबल डायलन नजर आती रहे। स्ट्रोक में जाके ये देखो, ये कलर चेंज कर दिया। अब देखो डायलन पूरी हम्म। नजर आ रही है ना आपको। ठीक है। हाँ, अब इस बॉक्स के ऊपर से स्लीव हम जो है वो सिल्वर से, क्योंकि गोल्ड लेडीज के लिए होता है और जो सिल्वर होता है मेन के लिए होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर से ओके। हम ब्लैक से डिजाइन बनाएंगे। अयान हो गया, अभी कितनी ईयर्स का है, माशाल्लाह। 7+। 7+। से मेरा बेटा कितना 8+ है। अब माशाल्लाह। अभी नवंबर में है उसकी हैप्पी बर्थडे ना। इसकी जनवरी में होनी है 8th। हाँ माशाल्लाह। अच्छा ये चलो, अभी तो ये भी मेरे फ़ोन का इशू आ रहा है। यहाँ पे आप मज़ीद कुछ डिटेल लिख सकती हैं अयान। हम्म। ये आगे जैसे अगर आप परफ्यूम बना रही हो, तो आप लिख दो पोरफी पोर होमी। जो मेन का परफ्यूम होता है उसको पोर होमी बोलते हैं, फ्रेंच में। ठीक है, फ्रेंच में। हाँ परफ्यूम ज़्यादा फ्रेंच यूज़ करते हैं ना। अयान पोर होमी, ठीक है। अभी ये हमारा एक परफ्यूम है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं यूडी परफ्यूम। कोई भी आपकी, ये जस्ट एग्जांपल, आप प्रोडक्ट आपकी कुछ भी है, ठीक है। और ये आपका है 100 ml परफ्यूम है। ये इसकी परफ्यूम की होती है थोड़ी प्रॉपर्टीज, वो लिखते होते हैं बॉक्स के ऊपर। हम्म। एक तो ये ना, ये समझो आपने ये ऐसा कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये बॉक्स के फ्रंट पे नजर आना है। अच्छा यहाँ हम्म। पे एक और चीज है, कस्टमर आपसे बोलता है यार मेरा नाम थोड़ा ज्यादा शो करवाओ थोड़ा सा ना। हम्म। तो वो कह रहा है साइडों पे ना हल्का सा यूवी से नाम लिखो मेरा। तो मैं क्या हम्म। करूंगा, इसको यूवी शो करने के लिए वो आपको बाद में बताऊंगा यूवी, लेकिन मैं अभी डिजाइन जब बनाऊंगा काम के हिसाब से बना रहा होता हूँ। फिर आपको बाद में बताएंगे, मैं इसमें आपको प्रिंटिंग सेपरेशन का भी बताऊंगा हम्म। कि प्रोडक्शन कैसे होती है, प्रिंट कैसे होता है। अभी देखो ये अयान नाम लिख दिया, ये देखो पूरी ऐसे स्लीव घूमगी। ये देखो पूरा मैंने ग्रुप कर लिया फौरन ही, ये देखो। हम्म। जहां तक चाहिए वो रख लिया, बाकी डिलीट किया। ये देखो, ये नाम को दोनों साइड ब्लैक से भी कर सकते हैं, ये देखो। हम्म। ये देखो ब्लैक से भी कर सकती हो, ये वो देखो। प्यारा लग रहा था ज्यादा। हाँ, ये अच्छा लग रहा है कि वो अच्छा लग रहा था। सर वो अच्छा लग रहा हाँ चलो वो भी, ये देखो अभी इसको ऐसे कर दिए। अच्छा अभी अयान का फॉर एग्जांपल लोगो है, ए लोगो है इसका खाली ना। है। हम्म। अभी लोगो कोई भी आप ले लो, कोई भी एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखो ये लोगो, यहाँ पे लोगो लग गया। अभी पीछे पूरा उसका बायोडाटा परफ्यूम का, हम्म। ये परफ्यूम बहुत अच्छा है, इसकी ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे यूज करना है, पूरा इंग्लिश में लिखना है, उर्दू में, अरबी में, पश्तो में, जो भी आपको दिल करता है ना। इस एरिया में, हम्म। इस एरिया में आपने अपनी प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स लिख सकती हैं, बारकोड भी लगा सकती हैं। बारकोड यहाँ पे लगानी, बारकोड मेड इन यूएई। ठीक है, मैं आपको एक थीम दूंगा, वो समझ लग जाएगी। समझे, अभी ये मेड इन यूएई है, ठीक है। यहाँ ने मेड इन यूएई लगा दिया, एक्सपायरी लगा दी, लगा दी, यहाँ पे बारकोड लगा दी।
आप आइकन्स लगाते हो, ये रिसाइकल हो सकता है, ये फ्लेम पकड़ सकता है, वो सारे आपको ना हर चीज प्रोडक्ट के अलग से होते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन जो दी जाती हाँ है। मेरे पास फाइल है, वो उसमें होता है सारा। तो अच्छा, ठीक है। 1 मिनट। अभी मैं याद नहीं है कहाँ पे है, फिर मैं आपको कभी ना उसको ढूंढ के ना वो पास कर दूंगा, इजी हो जाएगा, फिर डिजाइन सब कुछ कंप्लीट हो ना, फिर डिजाइन बहुत प्यारा लगता है। अभी हम फिलहाल पीछे भी यही लगा लेते हैं, देखो आगे पीछे सेम कर लेते हैं। अच्छा, हम्म इसको प्रॉपर सेंट्रलाइज करना है हर चीज को, ये देखो मैं तो अभी जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ ना। ये देखो हर चीज को सेंट्रलाइज करना है डिजाइन को, ताकि चीजें पड़ी हों, डायलैंड के सेंटर होना चाहिए, बुरा ना लगे। ये देखो ना, ये देखो सेंटर हुआ ना, हर चीज सेंटर हम्म होनी, ये भी सेंटर होना चाहिए। ये देखो अगर मुझे इसको कल को चेंजिंग नहीं करना है तो मैं कर्व कर दूंगा। ये देखो अब एडिट नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये देखो जी। जब फॉन्ट के नीचे ऐसे लाइन नजर आ रही हो, इसका मतलब एडिट हो सकता है। हम्म और अगर आपको कल को आपको फाइनल हो गया अयान का ये फॉन्ट ओके है, मुझे फॉन्ट बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसको कर्व कर दूंगा। कर्व करके क्या होता है, फाइल हल्की हो जाती है, जो हमारी इलिस्ट्रेटर की फाइल है ना, ये सेव की हुई है C4, ये हम्म यानी कि इजी हो जाती है काम, उसको समय लग जाती नॉट है। एडिटेबल। हाँ ये नॉट एडिटेबल है। जो हम्म एडिटेबल फाइल होती है ना, इसका मतलब ये फॉन्ट है, ये हम्म फॉन्ट कहाँ पड़ा हुआ है, सिस्टम में पड़ा हुआ है, हमारे अंदर हम्म विंडो में इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये फॉन्ट वहां से इसके साथ कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये लोड है, ये फाइल के ऊपर लोड पड़ रहा है। तो जब वो मैं ओके। अक्सर मैं कर्व कर देता हूँ, लोड ही ना पड़े फाइल के ऊपर ना। ये तो अभी मेरा विंडो हम्म लैपटॉप है ना, ये थोड़ा स्लो है। हम्म तो मेरा मैक तो बहुत हैवी है, उसकी तो 32 GB रैम है, हार्ड ये वो बड़ी हैवी, उसका लोड नहीं पड़ता। अच्छा अभी यहाँ पे क्या करते हैं हम, अभी तो कहानी शहानी हमारे पास कुछ नहीं है, मैं आगे पीछे सेम लगा देता हूँ। अच्छा ये देखो, जिस जिस एंगल पे यहाँ पे ये स्पेस है, मैं चाहता हूँ दूसरी साइड पे भी इतनी स्पेस है वो चला जाए। ये देखो इसको मैंने हाइड हम्म किया, टेक्निक्स भी सीखनी है, देखो हाइड किया। ये देखो ये डायलन, एक मिनट, डायलन अनग्रुप की, ये देखो ये वाला select, ये वाला पार्ट किया है, ये सिलेक्ट। हम्म ठीक है, ये देखो मैं इसको बाई ले आया हूँ, कॉपी करके बाई ले आया हूँ, ठीक है। ये देखो इसको रोटेट किया, ग्रुप किया, वाइल्ड फ्रेम किया, ये देखो यहाँ पे लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर और ये डायलर डिलीट कर दी, ये हमने रेफरेंस के लिए लेके आए थे साथ, इसको डिलीट कर दी। हम्म देखो जिस पोजीशन पे यहाँ पे पड़ा वो उसी पोजीशन पे वहां पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे ये सीधा नजर आ रहा है, ये अभी उल्टा नजर आ रहा है ना आपको, जी। ये बाद में वो जब स्लीव बन जाएगी move हो सीधा रहा हो जाएगा, प्रिंट हो गए पीछे से जाके है। सीधा हो जाएगा, यहाँ पे सीधा नजर आएगा। जी। हाँ, तो ये ऐसे होता है। अभी इसमें ये डिजाइन बनने के बाद फिर कलर जो दिल करता है, यानी आपका होता है ना कस्टमर के हिसाब से, क्या आपने क्या कलर करना है, वो आपकी मर्जी है। अभी जैसे ही देखो हम एक थोड़ा सा बैकग्राउंड के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर ये लाइंस लगाना चाह रहा हूँ मैं। हम्म तो हम क्या करते हैं, देखो ये लाइंस आई, इसको भी उसी तरह ट्रेस किया, ठीक है, एक्सपेंड किया। ये इमेज थी देखो ना, एक्सपेंड की, जब ये डॉट डॉट आने शुरू हो जाए इसका मतलब वेक्टर में चेंज हो गया है। ये देखो, ओके। हाँ ये वाइट पाथ, इसको पूरे को डिलीट किया, ये देखो वाइट पाथ को डिलीट करना है हमें, हमें वाइट पाथ नहीं चाहिए। ये देखो वाइट पाथ डिलीट हो गया ना। अब हमारी इमेज क्या बन गई, ट्रांसपेरेंट बन गई, जिसको पीएनजी बोलते हैं ना हम। पीएनजी जी। हाँ ये हमने वेक्टर को पीएनजी किया है। ये देखो इस पूरे को मैं पकड़ के, ये लाइंस को हम बाद में पंचिंग इम्पोजिंग करेंगे अपने बॉक्स के ऊपर, फिर वो बड़ी कमाल की चीज लगेगी। यानी इस पार्ट में मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये देखो इस एरिया तक लगा दिया मैंने। हम्म अभी ब्लैक से तो वो बुरा लग रहा ना, ये चीज हर चीज मर्ज होई जा रही है। तो मैं क्या हम्म करूँगा, हल्की सी इसको बाद में मैट यूवी में निकालूंगा, कुछ शाइनिंग करूंगा, कुछ मैट करूंगा। ये देखो अब अच्छा लग रहा है।
हम्म। हाँ। अब आप कहते हो ये यहाँ पे इस एरिया के अंदर नहीं आना चाहिए, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम्म। आप क्लाइंट हो मेरी, ठीक है। आप कह रहे हो यहाँ इस पार्ट के अंदर नहीं चाहिए, तो आपका क्या माइंड काम करता है? आप यहाँ पे एक सर्कल बनाओगी? हम्म। ये देखो, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्या करोगी? चलो अब मैं करता हूँ, फिर आप हो सकता है आप भी वैसे ही करना चाह रही हो। ये देखें, अब मुझे इस एरिया के अंदर ये लाइंस नजर नहीं आनी चाहिए। मैं क्या करूँगा, देखो इसकी कॉपी ली, हम्म। ये देखो एक को हाइड किया, एक दूसरी को पकड़ा, इसकी थोड़ी सी स्ट्रोक लगाई, थोड़ी 2 पीटी की लगा दी, ठीक है। इनको कैप कॉर्नर किया, ठीक है। अब इनको मैंने एक्सपेंड किया, ये देखो फील्ड स्ट्रोक दोनों है। इसको हम्म। एक्सपेंड एक्सपीरियंस किया, फिर एक्सपेंड किया, ओके, फिर यूनिट कर दिया, ये देखो यूनिट किया। अभी ये एक पाथ नजर आ रहा है, देखो ना पूरा एक। हम्म। अब यहाँ पे इसके अंदर का ये पाथ चाहिए मुझे, ये देखो ना, ये यहाँ से ये पाथ को, इसको रिलीज करना चाह रहा हूँ मैं। अब मैं इसको पकड़ के देखो, इसको मैं क्या कहता हूँ, रिलीज कंपाउंड पाथ। जो ये वाला हम्म। नजर आ रहा है ना, ये कंपाउंड पाथ है। ये देखो इसको रिलीज हम्म। किया, वो देखो रिलीज हो गया, ये देखो ये पूरा काला हो गया। हम्म। मैंने क्या किया, काले के ऊपर क्लिक कर दी, ये देखो उसको उसके ऊपर क्लिक कर दी, हम्म। वो सिलेक्शन से हट गया है ना। उसके ऊपर क्लिक की, हम्म। सिलेक्शन से हट गया है। ये देखो बाकी को डिलीट कर दिया मैंने। आया कुछ? ये देखो ये पाथ हमें चाहिए था। ये देखो अभी मेरा डिजाइन वापस लेके आता हूँ, ये देखो। और ये देखो इसको पकड़ा, इसको ये कलर कर दिया बैकग्राउंड का। समझ आई? हाँ, आगे। हाँ। शॉर्ट, ये देखो, आपने एक रेक्टेंगल लिया। ये आपको आना चाहिए वैसे, अगर मैं जो कर रहा हूँ, ये देखो। जी सर, मैं बहुत ध्यान से देख रही हूँ और मैं इसको हाँ। प्रैक्टिस भी बहुत करूंगी। हाँ। अच्छा ये देखो, ये एक सर्कल है रेड कलर का, चलो। ये एक सर्कल है, ये पीछे भी एक हम्म। रेक्टेंगल है। इसको और इसको अगर मैं करूँ, ये ट्रिम करूंगा, क्या होगा? ये क्या आ रहा है, मैनेज फ्रंट लिखा हुआ ना? जी, हाँ। फ्रंट जो मेरे ख्याल रेड रह जाएगा, नहीं हाँ, माइनस फ्रंट। रेड खत्म कर फ्रंट। देगा ना, जगह खत्म हो जाएगी, रेड की हाँ, जगह खत्म हो जाएगी। ये एग्जैक्टली। देखो हम्म। खत्म हो गई ना हम्म। जगह। हम्म। अभी ये वाइट नहीं पड़ा हुआ, ये खाली, ये पीछे से ये जगह हमें जमीन नजर आ रही है, ये नजर ये आ देखो, रही है। ये देखो, ये कुछ हम्म। भी सेलेक्ट नहीं हो रहा, ये देखो ना। हम्म। अच्छा अब ये देखो, अब आप चाहती हो, ये बड़ी अच्छी शेप लग रही है मुझे ना। आप चाहती हो ये बड़ी, हम्म। ये जगह मुझे चाहिए, ये शेप चाहिए मुझे। तो ये देखो, ये तो हम्म। निकल नहीं रही ना। तो इसके लिए क्या हम्म। करोगी, ये शेप को बाहर निकालने के लिए क्या करोगी? रिलीज कंपाउंड पाथ। ओके। ये देखो, वो जगह बाहर निकल आई, ये लो। ब्लैक में। हाँ। ये नहीं, हम क्या करते हैं जब हम, ये देखो आगे भी शुरू में यही किया था ना मैंने, ये देखो ये दो शेप्स हैं, है ना? ये दो शेप्स है ना, हम्म। इन दोनों को सिलेक्ट किया, और ये देखो इसको मैंने ट्रिम कर दिया, ये खत्म हो गया। फिर दोबारा ये आपको ये शेप अगर वापस चाहिए, इस एक तो हम अंडू कर सकते हैं ना, अंडू नहीं करना। फाइल सेव कर दी है, हम्म। 10 दिन बाद खोलिए फाइल, वो आपके जेब में आया, यार ये तो मुझे सर्कल चाहिए था, और एक्यूरेट यही साइज हम्म। चाहिए। फिर आप क्या करोगे, देखो इसको रिलीज कंपाउंड पाथ, ये देखो ये सर्कल आ गया, ये देखो ये हम्म। सर्कल निकाल लिया। फिर इसको दोबारा वही कर दो, ये लो, बात आ गई उधर। हम्म। हाँ, ये इसमें यहाँ पे मैंने यही किया है, शेप पूरी बना सही। बनू के अंदर से पाथ निकाल लिया, ये देखो। इसका मैं कलर हम्म। चेंज कर सकता हूँ, आप कहती हो नहीं नहीं इधर ब्लैक करो। ये देखो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। हाँ, आप कहती हो वाइट चाहिए, वाइट चाहिए। होमी के साथ वाइट भी अच्छा लगता है।
अभी आप कहते अभी हम्म हमने ये पीछे भी सेम लेके जाना है, तो वही बात, फिर इसको डिलीट करेंगे पूरे एरिया को। इसको देखो ना, इन सबको पकड़ना है एक साथ पकड़िए, ये देखो सेलेक्ट करके मैं पकड़ता हूँ, हाइड करके, ये देखो सब हाइड हुआ, अनहाइड हुआ, हम्म ग्रुप कर लिया, देखो ग्रुप हो गया, ये देखो। हम्म फिर ये डायलन पकड़ी, इसकी कॉपी बाई निकाल ली, इसको रोटेट किया, हम्म ग्रुप भी है, डायलन भी ग्रुप कर दी, वाइल्ड फ्रेम किया, ये देखो डायलन को, ये डायलन के ऊपर लगा दिया, वाइल्ड फ्रेम बंद किया, फिर डबल क्लिक की, हम्म ये डायलन जो हमने वैसी रेफरेंस पे रखी थी डिलीट कर दी, ये देखो वही चीज उधर सेम पोजीशन पे, एग्जैक्ट पोजीशन पे आई। यहाँ हम्म सेम सिल्वर रखना है, सिल्वर रख दो, ये। तो ये ऐसे स्लीव है। अभी ये हमारा जो प्रिंट अगर होता है, इस ये मेटेलिक बोर्ड के ऊपर प्रिंट करेंगे, सिर्फ वन कलर प्रिंट होगा बस, ये चीज होती है। अगर अच्छा है, ये देखो, हम्म ये बॉक्स है, यहाँ पे नाम छुप ही जाना है ना, बाद में स्लीव ऊपर आएगी नाम छुप जाएगा ना। हम्म, लेकिन आप चाहते हो यार स्लीव ऊपर से कस्टमर हटा भी जी। दे, नीचे से नाम नजर तो आना चाहिए ना, बॉक्स भी प्यारा लगना चाहिए ना। हम्म ये ना होना कि कपड़े उतारो तो, यानी कि खाली खाली, तो ये क्या है, हम खाली स्लीव, लगे ना। हाँ, स्लीव हम उतारे तो नीचे भी, स्लीव कोई फेंक दे, कस्टमर यूज करके फेंक दी है, ठीक है, स्लीव तो फेंक दी है, लेकिन खाली बॉक्स भरा हुआ है, बॉक्स के ऊपर नाम ही नहीं है, तो किसी को क्या पता लगेगा ये क्या चीज थी, ठीक है। तो हम क्या हम्म करेंगे, ये देखो इस यहाँ पे भी नाम रख देंगे, ये देखो यहाँ पे सिल्वर से नाम रख दिया, ये देखो सेम से, पीछे भी सेंटर करके, ये देखो हमारा बॉक्स के ऊपर भी नाम आ गया, और स्लीव के ऊपर भी आ गया, यहाँ पे लोगो भी आ गया। बाद में इस ये स्लीव में सब, इसको भी छुपा देना, ये टॉप पे भी छुपा देगा, पीछे भी छुपा देगा, ऐसे ही है ना। और ये बॉटम हम्म बॉटम पे भी छुपा देगा, ये छुप जाना है। तो अगर स्लीव, जी, बस कस, साइड से ही हाँ कस्टमर अगर वो वो, डिजाइन। जी जी, अगर कस्टमर उसको ये स्लीव को फेंक भी देता है फाड़ के, तो ये पता तो होना ही, ये बॉक्स के नीचे, अच्छा है ये रिहान का बॉक्स है, ये इसका कवर है, ठीक है। जैसे आप वो हम्म कहने से मुराद है दुपट्टा है, ये आपका दुपट्टा है, ये कवर आपका दुपट्टा है, दुपट्टा ऊपर से छुपा हम्म दे, सारा बॉक्स को छुपा देता है ना, ये वही चीज है। तो ये ऐसे ही है, तो सिंपल सिंपल आप अपनी मर्जी से कुछ भी क्रिएटिविटी किए जाओ। ये देखो कलर्स की आस्था से आपको समझ लगे, ये देखो अब ये यहाँ पे आप अगर इसको आप कहती हो लेडीज में ले जाऊं, ठीक है, हम्म ये देखो मैं यहाँ पे पूरा सिल्वर पकड़ के इसको गोल्ड करूंगा पहले, ठीक है, ब्लैक को मैं करूंगा रेड, थोड़ा मेहरून टैप करूंगा, ठीक है, ये जो यहाँ पे सिल्वर था इसको मैं गोल्ड करूंगा, ठीक है, ये जो है इसका कलर चेंज करूंगा हल्की सी, ये बाद में इसके ऊपर काम होता है, इसको ये देखो ना, हल्का हम्म सा इफेक्ट शो करवाया, या ये भी शो कर सकती हो, देखो इसको शाइनिंग करूंगा, ये देखो अब ज्यादा प्यारा लगेगा, देखो ना गोल्ड लाइनिंग निकली है। और यहाँ पे हम्म आप साइडों पे, ये स्लीव तो है ही है, साइडों पे ये वाला कलर थोड़ा रेड शाइनिंग नजर आना चाहिए, ये देखो, देखो वही डिजाइन के कलर चेंज किया, ओल्ड लुक निकला ही है ना। हाँ, ब्लैक से तो प्यारा से। हाँ यानी कुछ भी आप एक मतलब डिजाइन बन गया, कुछ भी उसको आप चेंजिंग करते जाओ, कुछ भी चेंज करते कर जाओ। सकते हैं। हाँ उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट इज डिजाइन और डाई। हाँ जी, बाकी कलर बंदा बाद में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जी जी वही ना, तो यही चीज है। तो ये स्लीव थी, ये देखो ना, ये बॉक्स के ऊपर हम्म समटाइम्स स्लीव भी आती है, यूए की मार्केट में चलती हैं स्लीव्स भी, कवर भी। हम्म और यहाँ पे ये देखो, अभी एक एक दूसरी चीज बताता हूँ। अभी कस्टमर ने बोल दिया है सिर्फ 5 मिनट है, ठीक है, और जी अभी जी। कस्टमर ने बोल दिया है ये जो स्लीव है, ये जब इसके ऊपर आएगी, हम्म तो पीछे से ये नजर आना चाहिए,
हम्म। ठीक है, हाँ। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कट, यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। ये देखो क्या। ओके, लाइक हाँ, नीचे फ्रंट वाला नजर आना चाहिए, हाँ, यहाँ पे कटिंग कर देंगे। जैसे आप, और विंडो बना देंगे। हाँ, विंडो बना देंगे, यहाँ पे विंडो बना देंगे। इसके नीचे से ये बॉक्स नजर आएगा, ये वाला, वो ज्यादा प्यारा लगेगा। ये देखो क्या होगा, इसकी विंडो बनाने के लिए थोड़ी सी ये शेप ऐसी है, जो डाई बनाएगा ना, उसकी समझो शामत आ जाएगी, वो कहेगा यार बड़ी खतरनाक किस्म की डाई है। ये देखो, हम मैं कुछ इस तरह की डाई बनाएंगे। तो पैसे भी तो उसी हिसाब से लगेंगे। हाँ, ये देखो, वो कुछ इस तरह का शेप, ये देखो शेप, अभी ये जैसे मैंने शेप निकाली है, ये शेप अब आपको निकालनी हम्म। आनी चाहिए, ठीक है ना। ये देखो, हम्म। ये देखो, ये ब्लेड डाल देगा वो, ये अभी यहाँ पे नाम शाम कुछ नहीं आएगा। ये देखो, सिर्फ हम्म। ऐसे ऐसे रहेगा सिर्फ, ये कटिंग हो जाएगा, ठीक है। समझो, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ऐसे हम्म। हो गया। यहाँ पे खाली पेपर है, और इसके अंदर से क्या नजर आएगा, ये पार्ट नजर आएगा। हम्म। समझ गए। सर फिर इसको हम थोड़ा सा बड़ा ना करेंगे, ये अगर थोड़ा कि सा लिटिल ये बिट, पूरे डिजाइन को, लाइक यस हाफ नहीं एम नहीं, एम कह सकते नहीं हैं। नहीं, अगर बड़ा करेंगे ना, देखो यहाँ से जगह चेक करो, जगह बहुत कम है। अगर ज्यादा बड़ा कर दोगी, ये देखो, यहाँ से ज्यादा बड़ा कर दिया, यहाँ पे नहीं पेपर सर, सर ये नहीं मेरे हाँ, कहने का मकसद। हाँ, सर हाँ, मेरे कहने का मकसद है कि एज इट इज, ये जो हमने डिजाइन बनाया है ना, ये जो आपने अभी फिल किया है इसको व्हाइट जी के जी, साथ, हाँ जी। अगर हम इसके ऊपर रखेंगे तो मतलब छुप भी सकता है। अगर हम 0.05 मैं एम एम उसको छोटा करें और मैंने बड़ा कर दें। थोड़ा, हाँ, मैंने थोड़ा सा किया है ना। ठीक है, अच्छा हाँ, ठीक है। हाँ, आपने एक्सपेंड करके बड़ा किया है। हाँ, ये देखो 5 पीटी लगाई ना मैंने। हाँ, यस यस। हाँ, ये देखो, ये देखो हम्म। आपकी डायलाइन यहाँ थी, ये देखो ये थी, मैंने ये इसको मोटा किया, एक्सपेंड, ये 3 जगह बाई निकाली ना मैंने। आप थोड़ी और हम्म। निकाल दो, थोड़ी और निकाल दो। ये लो, थोड़ी ज्यादा निकाल दो। यानी कि अगर स्लीव हल्की सी माइनर सी 1 mm इधर उधर हो भी जाए, हमें टेंशन तो ना ना हो। नाम तो नजर आए ना, डिजाइन तो ना खराब हो। वही ना। हम्म। तो ये आपकी, ये देखो ये डायलाइन होगी। हम्म। और ऐसी बनाते ही नहीं है, जैसे आपको एग्जांपल दी है। ये देखो, ऐसी शेप बनाने पे जाएगा ना, वो पागल हो जाएंगे, ये शेप बनाते बनाते। यहाँ ये ऐसी शेप पे ब्लेड डालना कितना मुश्किल होगा ना। सर मुझे इतना नहीं पता है हाँ, इनके बारे नहीं, में। वो कहेंगे फिर हम इसके पैसे बहुत ज्यादा लेंगे, हमारी मशीन उसकी बस हो गई है। इतने खतरनाक किस्म की सर हाँ, रोड है, जैसे ये रोड ही है ना। ओवल तो मैंने अक्सर हाँ, देखी है। हाँ, थोड़ा वो बन सकती हैं, लेकिन ऑटोमेटिक बनती हैं, फिर भी बड़ा ऐसा काम करो, अच्छा काम करो, अगले को बनाने भी इजी हो, हमें भी इजी हो, बड़ा ऐसा काम करते होते हैं। हम्म। तो आई थिंक आपको समझ लगी है फिर इन चीज़ों की। जी, नहीं, ठीक है। सर हाँ, मैं अब ऐसा करूंगी कि मैंने जितनी भी डायलन पीछे बनाई है ना, मतलब आप मुझे साइजेस दे दीजिएगा, जी ऑटो जी, लॉक, स्नैप लॉक, जी जी, और एक ये, इसमें मैं डिजाइनिंग करके आपको दे दूंगी, इसमें तो मेरा हाँ, हाथ खुल जाएगा, फिर हम बस वो दूसरी आज तरफ। हमारी जो थी बैक डायलिन, सर चलो वो बहुत अब, सीखा है आज। हाँ, वो नेक्स्ट कर लेंगे कल। बैक ठीक है डायलिन सर। कल करेंगे, ठीक है। अभी जो रिकॉर्डेड कर रहा था उसके ऊपर लिखा हुआ है बैक डायलिन, लेकिन रिकॉर्डेड अभी स्लीव वाला हो गया है। चले, हम्म, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। सही है, चलो ठीक है फिर, आज के लिए इतना चलें काफी ठीक है। है सर। हाँ, अल्लाह हाफिज। अभी माशाल्लाह से साथ डायलिन के साथ साथ कपड़ों का डिजाइन भी वो आपको ज्यादा समझ आएगी, ठीक है जी ना। ठीक है। हाँ, ठीक है सर। चले, सही है, ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।